भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हर श्लोक में भगवान अर्जुन का कोई अलग अलग संबोधन दे रहा है। उस श्लोक में पार्थ कहा था, इसमें भरतर्षभ कह रहा है। और उन्होंने कहा संसार में जितना बल है, अभी तेज बताया, बुद्धि बताई, अब बल बता रहे हैं। बलम बलवताम चाहम, बलवान व्यक्तियों के भीतर मैं ही बल के रूप में विराजमान। जितने बलवान लोग संसार के हुए हैं, आप उन पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी श्रद्धा के कारण उस बल में परमात्मा का उन्होंने दर्शन किया। हनुमान जी जिसके सबसे बड़े प्रमाण। कई लोग कह रहे हैं कि हमें तो पहले बहुत बल था। रामचरितमानस के प्रवक्ता कभी सुनाएंगे आपको, मैं देखूं तुम नाही गीदई दृष्टि अपार। वो गीद बैठा हुआ वृक्ष के ऊपर, वो कहता है मुझ में बड़ी शक्ति है, लेकिन अब बड़ी कठिनाई ये है कि मैं देखता तो था पहले, लेकिन अब मेरे भीतर वो बल नहीं रह गया। संसार में जितने बलवान लोग हैं तभी तक सफलता प्राप्त करते हैं जब तक उस बल के भीतर ईश्वर की कहीं छाया पड़ती रहती। वो उसे मान पाए न मान पाए उनकी अपनी बात। जो मानते हैं उनको बहुत लाभ होता है, जो नहीं मानते हैं तो बड़ी कठिनाई होती। कल भी आपको कह चुका था रावण को कितना कष्ट हुआ, दुर्योधन को कितना कष्ट हुआ। जितने संसार के बलवान अहंकारी लोग हैं उनके लिए इतिहास में कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। और वो बल कैसा होना चाहिए? कामना और राग से रहित होना चाहिए। यदि कामना और राग से रहित नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम बंधन में जाएंगे। भारतीय जीवन और भारतीय जीवन दर्शन, किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आपको एक पंक्ति में यदि भारतीय दर्शन की व्याख्या करनी हो तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने उसको कहा कि बंधन से मुक्ति की ओर जो विचार ले जाए वही भारतीय, और जो दर्शन की ओर ले जाए वो भारतीय चिंतन, और जो प्रदर्शन की ओर ले जाए वो पाश्चात्य चिंतन। पौर्वात्य चिंतन में अंतर्दर्शन होता है, पाश्चात्य दर्शन में एग्जिबिशन होती। हाउ टू एग्जिबिट योर ऑल द वर्च्यूज बिफोर द सोसाइटी। मेरे सद्गुणों का कितना ज्यादा प्रकाशन हो, ये पश्चिमी चिंतन। मेरे सद्गुण परमात्मा के दिए हुए हैं, मैं उनका सदुपयोग करूं, लेकिन उनको कोई जाने ऐसी बहुत जरूरत नहीं है। आपने तो, मुझे तो पूज्य डोंगरे महाराज जी का दर्शन करने का कई बार अवसर मिला। उनकी एक कथा में मुझे हमारे हरिभाई पंचाल जी ने आमंत्रित किया था विद्यापीठ के मैदान में, गुजरात विद्यापीठ के मैदान में मैं प्रवचन करने आया। एक बार मुझे उनका श्रोता यजमान बनने का सौभाग्य मिला। कच्छी आश्रम हरिद्वार में 9 दिन उन्होंने अपने आप चयन किया। ये बड़े भाग्य की बात। जो उनके अध्यक्ष थे उन्होंने कहा इस बार मैं हरिद्वार में आया हूं, मारी एवी इच्छा है कि मारी कथा कोई सन्यासी सामे बेसीने सांभळे और मारो मुख्य श्रोता यजमान बने तो मने बहु आनंद था। वो कच्छी आश्रम के अध्यक्ष मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज कोई ऐसा महात्मा जो 3 कलाक सुबह और 3 कलाक शाम को बैठ सके, आपके कोई परिचित हो तो आप बताओ। मैंने कहा मेरे परिचित तो हैं। तो बोले वो कौन है? मैंने कहा वो तो भाई मैं ही बन सकता हूँ, ऐसा काम करना कौन करेगा दूसरा। अब उन्होंने जाकर डोंगरे महाराज जी को कहा कि सत्यमित्रानंद जी कह रहे हैं कि हम यजमान बनेंगे, श्रोता यजमान। तो बोला भाई वो तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो शंकराचार्य पद पर रहे हैं, उनको नीचे कैसे बिठाऊंगा। मैंने कहा जब आपने श्रोता यजमान को सोचा है तो आपको बाकी बातें नहीं सोचनी चाहिए। जैसे तैसे मैंने उनको मनाया। मंच पर ही उन्होंने हमारे लिए आसन लगवाया, मैं सुनता रहा। 9 दिन तक मैंने उनको निकट से देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि रामकृष्ण देव के बाद में यदि कोई भारत में ऐसा कोई गृहस्थ संत हुआ होगा तो पूज्य डोंगरे महाराज ही हो सकते हैं।
मैं 9 दिन तक मैं उनकी कथा सुनता और बाद में मुझे ले जाते 2-4 मिनट के लिए। मैंने कभी भी उनके मुंह से अपने सद्गुण की बात सुनी नहीं। एक बार भी हमारे मुंह से तो कभी निकल जाता है कि मैं वहां गए थे, इतना मान सम्मान हुआ। कभी उन्होंने जागतिक चर्चा नहीं की। और उन्होंने हरदम, मैंने कहा आपको कई लाख लोग सुनते हैं, तो उस समय उसका उत्तर नहीं देते, कहते कोई बीजी बात करो ना। जब मैं उनकी प्रशंसा करने लगता तब वो कहते कि बालकृष्ण कोई बात करो, कोई भगवान की बात करो, कोई गोपाल कृष्ण की बात करो, आप बात नहीं करना। 400 वक्त उनको मिलने का अवसर मिला। तो जो भगवान के वास्तविक भक्त होते हैं, काम राग विवर्जितम, उनका जो बल होता है वह काम और राग इन दोनों से अलग होता है।